Hello everyone, welcome to Abipedia. My name is Sunny Bhonsle. I am senior faculty at Abipedia. So students, today we'll discuss about the quantitative aptitude. कि आपका जो नबार्ड ग्रेड ए की नोटिफिकेशन आ चुकी है और आपकी टेंटेटिव डेट भी आ चुकी है एग्जाम की कि आपका एग्जाम कब होना है. सो व्हाट इज द मास्टर स्ट्रेटजी टू क्लियर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. तो जैसे कि आपको पता है अभी वीडियो 40 डेज का आपके लिए एक मास्टर स्ट्रेटजी लेके आ चुका है और आपको डेली के डेली 2 से 3 वीडियोस कम से कम मिल रही हैं. ठीक है. सो इन 40 दिनों में हम कैसे एप्टीट्यूड को क्लियर करेंगे, व्हाट इज एनालिसिस, और पिछले सालों में कैसे एग्जाम आए हैं, एप्टीट्यूड के कौन से टॉपिक्स को ज्यादा कवर करना चाहिए, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, वो हम 3 से 4 साल की एग्जाम पेपर की मेमोरी बेस्ड एनालिसिस आज चेक करेंगे और देखेंगे कि कौन से टॉपिक पे हमें ज्यादा फोकस या कंसंट्रेट करना चाहिए. क्लियर. सो हम यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे बिकॉज क्वालिफाइंग इन नेचर है, बट इसको सीरियस लेना पड़ेगा क्योंकि अगर क्वालिफिकेशन के मार्क्स नहीं आए तो फिर कोई फायदा नहीं इतनी तैयारी का. क्लियर. तो जुड़े रहिए मेरे साथ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए. एक और इंफॉर्मेशन, आपको यहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का. जिस व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी शेड्यूल है, जो भी वीडियोस हैं, जो भी छोटी सी भी अगर कोई हलचल होती है ग्रेड ए नबार्ड ग्रेड ए एग्जाम से लेके, सो वो उस ग्रुप में अपडेट हो जाएगी. क्लियर. सो उसे भी आपने ज्वाइन करना है. चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा दूं कुछ सिलेक्शंस, कुछ ऐसे चेहरे जो आपकी तरह थे, तैयारी के लिए जुड़े थे हमारे साथ, बट आज के टाइम में वो एक ग्रेड ए ऑफिसर्स हैं. किसके? नबार्ड के. तो ये 2021 का रिजल्ट था, क्लीन स्वीप था, ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप था अभी पीडीए के स्टूडेंट्स के द्वारा. क्लियर. नेक्स्ट देखिए, अगर मैं नबार्ड ग्रेड ए 2022 की बात करूं तो 45 सिलेक्शन थी 2022-23 के बैच की, सिर्फ और सिर्फ अभी पीडीए की तरफ से. क्लियर. सो आपकी भी फोटो यहाँ लगनी चाहिए भाई, है ना. तो तैयारी इसी हिसाब से करनी है आपने. कैसे लगेगी फोटो मैं बता दूं आपको सर. देखिए, नबार्ड ग्रेड ए एग्जाम 2023 गेट 80% ऑफ. जो 15,000 का था सिर्फ और सिर्फ फुल कोर्स मिल रहा है आपको 3,000 का. स्पेशल फीचर्स क्या है? एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, इको एंड सोशल इश्यूज, जर्नल अवेयरनेस. डन. आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे इसमें, कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिल रही है स्टूडेंट्स, करंट अफेयर क्लासेस मिल रही है आपको, नोट्स, पीडीएफ एंड डेली टेस्ट मिल रहे हैं आपको. ठीक है. ऑल सब्जेक्ट कवरेज है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशंस भी आपके पास इसमें अवेलेबल है. क्लियर. तो चलिए अब बात करते हैं हम एप्टीट्यूड की कि कैसे एप्टीट्यूड का एग्जाम पिछले सालों में चेंज हुआ है या कौन से टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आपके बनते हैं. क्लियर. सबसे पहले चलिए लेट अस डिस्कस अबाउट द सिलेबस की इसका सिलेबस बेसिकली क्या है. अगर आप एप्टीट्यूड की बात करेंगे, इसका सिलेबस क्या है. देखिए, सबसे पहले परसेंटेज और रेशो प्रपोर्शन, इसके साथ आप रेशो प्रपोर्शन भी ऐड कर सकते हैं बिकॉज ये ऑलमोस्ट एक ही चैप्टर है. क्योंकि बिना परसेंटेज के रेशो प्रपोर्शन नहीं चल सकता, बिना रेशो प्रपोर्शन के आप परसेंटेज नहीं कर सकते. क्लियर. कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए. नेक्स्ट क्या मेरे पास? पहला परसेंटेज है, नेक्स्ट है मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस, देन अच्छा रेशो प्रपोर्शन है तीसरे में. ओके, चलिए रेशो प्रपोर्शन है यहाँ पे. तो नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, नंबर सीरीज, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देखिए, ये जो रेड वाले दिख रहे हैं ना, ये चैप्टर अच्छे खासे हैं. मैं अगर बात करूं बेसिकली स्पीड टाइम डिस्टेंस को अगर थोड़ा सा साइड भी रख दो ना, डेटा इंटरप्रिटेशन और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां से आपके 3-3, 4-4 क्वेश्चन आते हैं. मतलब आप बेसिकली देखोगे ना, अभी आपको एनालिसिस दिखाऊंगा मैं, तो 7 से 8 क्वेश्चन 20 में से जो 20 क्वेश्चन आपके आने हैं, 7 से 8 क्वेश्चन तो आपके डीआई और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आने हैं. नेक्स्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, 1 से 2 क्वेश्चन यहां से बनता है. सीरीज के भी 3 से 4 क्वेश्चन आपके हर पेपर में आए हुए हैं. अभी बस इसके बाद मैं आपको एग्जाम की एनालिसिस दिखाने वाला हूं. ठीक है. तो नंबर सीरीज के भी 3 से 4 क्वेश्चन है. इसका मतलब अगर ऑन एन एवरेज देखूं मैं, डाटा इंटरप्रिटेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, यहीं से आपके 10 से 12 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं मिनिमम. ठीक है. उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन रिसेंट ईयर्स में बढ़े हैं. पिछले 1-2 साल की बात करूं तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी आने लग गए हैं. क्लियर. और यहां से याद रखना, एक क्वेश्चन तकरीबन हर साल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से आ रहा है. ठीक है. और यहाँ पे आपके पास अगर मैं बात करूं मेंसुरेशन, मेंसुरेशन से भी एक क्वेश्चन आपका तकरीबन आ ही रहा है हर साल. क्लियर. तो चलिए अब चलते हैं हम जरा ईयर वाइज एनालिसिस पे. चलिए, अगर मैं 2018 की बेहतरीन एनालिसिस की बात करूं, मेमोरी बेस्ड है जो पता चली. अगर मैं मिसिंग डीआई की बात करूं, मिसिंग डीआई के
5 क्वेश्चन थे आपके पास। क्लियर? मिसिंग डीआई के कितने क्वेश्चन थे आपके पास? 5 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट है मेरे पास मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन था, ठीक है, एरिया वॉल्यूम से रिलेटेड था बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास स्टेटमेंट बेस्ड 3 क्वेश्चन थे। मतलब अभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में क्या था कि 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनको लेके मुझे कंपाइल करके बताना था कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। एजिस का एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए नंबर सीरीज या आप कहें सिंपल आपकी सीरीज के 4 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन और पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन। तो 5 6 7 8 9 10 4 4 8 2 10, तो टोटल 20 क्वेश्चन थे। तो 2018 में बहुत कम आपके सिलेबस से पूछा गया था, मतलब गिने चुने टॉपिक्स थे। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो वी देखेंगे कि हम क्या देखेंगे कि टॉपिक्स बढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस देखिए कैसे आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 2019 की बात करें। अगर डीआई देखो मैं कौन सी आई थी, अगर 18 में मिसिंग डीआई थी तो यहाँ पे डाटा टेबल थी, ठीक है। डाटा टेबल के 5 क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी मेंसुरेशन यानी एरिया वॉल्यूम इंपॉर्टेंट, बेसिकली वॉल्यूम था, एरिया से क्वेश्चन नहीं था। ये अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर भी एक वॉल्यूम से था और यहाँ पे भी वॉल्यूम से क्वेश्चन था, तो एक क्वेश्चन वॉल्यूम से। एजिस का भी यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया था। यहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 क्वेश्चन थे, नंबर सीरीज के 3 क्वेश्चन थे, पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन थे, सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ पे एक क्वेश्चन था। तो सिंपल इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस हो चुका है आपके पास, 2 क्वेश्चन परसेंटेज से और एक क्वेश्चन क्या था आपके पास, टाइम एंड वर्क। 5 6 7 10 3 4 5 6 7 8 9 1 10, क्लियर, ठीक है। तो टोटल 20 क्वेश्चंस का जो था वो ये डाटा तो 2019 के एग्जाम से। चलिए नेक्स्ट देखें जरा। अगर मैं बात करूं 2020 में देखो जहां पे अब डीआई 5 आ रहे थे, डीआई के 3 क्वेश्चन हो गए मेरे पास, मेंसुरेशन बढ़ गया देख से 3 हो गया, क्लियर। डीआई के जो 5 क्वेश्चन आ रहे थे अब मेरे पास यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए और वो भी टाइप चेंज हो गई, लाइन चार्ट। तो आपको ट्रेंड पता चल रहा है, पहले मिसिंग डीआई, फिर आपके पास डाटा टेबल था, यहाँ पे लाइन चार्ट। नेक्स्ट मेरे पास 3 क्वेश्चन मेंसुरेशन से, एक क्वेश्चन जहां तक याद है मुझे एरिया से, 2 वॉल्यूम से। यहाँ पे एवरेज का भी एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 क्वेश्चन, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कांस्टेंट चल रही है, 2 3 3 3 3। नंबर सीरीज के बेटा 3 क्वेश्चन, ये भी कांस्टेंट है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस आया और जिसके 2 क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का यहाँ पे एक क्वेश्चन था, बेसिकली मिक्स क्वेश्चन था, कुछ सिंपल इंटरेस्ट का डाटा था, कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट का, इसीलिए सिंपल इंटरेस्ट स्लैश कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा गया। नेक्स्ट है मेरे पास परसेंटेज का एक क्वेश्चन, फिर टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन है मेरे पास, फिर प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन है, देन सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पे सिंपली 2020 में सिंप्लीफिकेशन से भी क्वेश्चन आ गया आपके पास, ठीक है। तो आप देख सकते हैं टॉपिक्स बढ़ते जा रहे हैं, जहां पे 5 क्वेश्चन थे वहां से 4 से 3 क्वेश्चन हो गए। जैसे मेंसुरेशन है यहाँ पे 3 क्वेश्चन आए, पिछले 2 सालों में एक ही क्वेश्चन आया था, क्लियर। सो होपफुली एनालिसिस आपको पसंद आ रही होगी, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो ऑल्सो। चलिए अगर 2021 में बात करें, यहाँ पे फिर डीआई डेटा टेबल 5 क्वेश्चन, यहाँ पे मिक्सचर से एक क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। देन वी हैव 1 क्वेश्चन फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 क्वेश्चंस फ्रॉम बेसिकली क्वाड्रेटिकली लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन था। बेसिकली कुछ एक्स वाई की इक्वेशन दी थी, एक्स वाई में कुछ करके, बेसिकली लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन था वो, ठीक है। बेसिकली वो लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन था, मुझे याद है अभी भी। नेक्स्ट मेरे पास देखो यहाँ पे बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन है, तो स्पीड टाइम डिस्टेंस जो लिखा हुआ था वहां पे, बट बोट एंड स्ट्रीम के केस में पूछा गया, क्योंकि वो था पहले चैप्टर, दोनों अच्छे चैप्टर हैं। सिंपल इंटरेस्ट एक यहाँ पे भी आया क्वेश्चन, यहाँ पे परसेंटेज का एक क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क के यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए हैं, 2 क्वेश्चन एवरेज का। देखो सिंप्लीफिकेशन एक से बढ़ के, यहाँ सिंप्लीफिकेशन एक था, सिंप्लीफिकेशन बढ़ के कितने हो चुके मेरे पास, 3 क्वेश्चन। तो ये 2021 की बहुत अच्छी एनालिसिस थी, क्लियर। चलें भैया आप देखें जरा पिछले साल का यानी पिछले वर्ष का पेपर कैसा आया था, देखें जरा क्या था एप्टीट्यूड का लेवल। यहाँ पे डीआई के 6 क्वेश्चन थे, रेशियो एंड प्रपोर्शन का एक क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक के फिर 3 क्वेश्चन थे, आपकी सीरीज से 3 क्वेश्चन थे, प्रॉफिट एंड लॉस का एक, मेंसुरेशन का एक, टाइम एंड वर्क का एक, बोर्ड एंड सिम फिर एक क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन, पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन, एजिस का एक क्वेश्चन। तो टोटल मिला के ऑल ओवर आप देख सकते हैं कौन कौन से चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बेसिकली बात करूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो मैं बता दूं यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर 2 आपका सीरीज के 3 क्वेश्चन थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 3 और आपके नंबर सीरीज से 3। देन वी हैव आपका डीआई, देख सकते हो 6 7 8 9 10 11 12, मैंने शुरू में बताया था कि ये 3 4 चैप्टर आपके 10 से 12 क्वेश्चन खींच रहे,
तो यही एक पैटर्न रहने वाला है कि डीआई के अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे, क्वाड्रेटिक और सीरीज। ये 3 क्वेश्चन तो भैया हमें 3 चैप्टर तो हमें अच्छे से करना है। देन प्रॉफिट एंड लॉस, देखो यहाँ पे तकरीबन बात करूं, और मेंसुरेशन, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आ रहा है। तो यू कैन पिक योर एरियाज, आप अपने एरियाज भी पिक कर सकते हैं। बट ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बार इतना आता है, बट हमें सिलेबस की कवरेज अगर अच्छे से होगी ना, तो हम ईच एंड एवरी थिंग हैज टू बी क्लियर, बहुत अच्छे से क्लियर होगी सारी चीजें। क्लियर, एजिस से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि पिछले जो हम करेंगे सेशंस, तो कल आपका पहला सेशन है मेरे साथ, ठीक है। तो कल हम रेशियो एंड प्रपोर्शन शुरू करेंगे, जिसमें हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। क्लियर, सो प्लीज देखें इन चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके इस साल के, अभी जो नेक्स्ट आपका मंथ एग्जाम उसके लिए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट अगेन, ये वो मास्टर टीम है जो मास्टर स्ट्रेटजी लाएगी आपके लिए, किसके लिए, नाबार्ड आपके एग्जाम के लिए। क्लियर, चलिए जी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज।